Hello and good morning. This is the first video on microscopy. This topic is a part of cell and cell structure paper. So, before we study the cell, we will take a look at some instruments which we will need for studying the ultrastructure or internal structure of a cell. As usual, the important points of the video which you can note down for future reference are marked in red. So ये पहला वीडियो है हमारा जो पेपर है हमारा सेल के स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर वाला उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये जो है पहला टॉपिक है सेल सेल वाले पेपर में जिसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हम यूज़ करते हैं सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए। तो माइक्रोस्कोप एक बहुत मेन इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए सेल का स्ट्रक्चर। तो हम माइक्रोस्कोप्स कैसे काम करते हैं, क्या टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं, वो सब हमने स्टडी करना है। तो उसमें ये पहला वीडियो है और जो इसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं। तो आप नोट कर सकते हैं आगे यूज़ करने के लिए, या इसके अलावा भी जो रेड में मार्क नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो वो भी आप नोट करके रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नॉर्मल आई। जो इतनी छोटी चीज़ है जो हमें नॉर्मल आई से नहीं दिखती है, एक्सक्यूज मी, जो हमें नॉर्मल आई से नहीं दिखती है, उसको बड़ा करके, उसको मैग्नीफाई करके हम जिस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है। सो माइक्रोस्कोप क्या करता है? व्हाट डज अ माइक्रोस्कोप डू? माइक्रोस्कोप बेसिकली मैग्निफाइज एक इट इंक्रीजेज virtually it increases the size of the object. ओके, नॉर्मल आई में जो दिखता है और माइक्रोस्कोप से जो दिखता है उसमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, राइट? हाउ डू वी नो कि हाउ मच इट इज मैग्नीफाइंग? माइक्रोस्कोप जो है कितना हमारे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है, उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। और उसको पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप में जो ऊपर जहाँ से हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, वो उसको आईपीस कहते हैं। उस आईपीस में अगर आप देखें उसके ऊपर कुछ अक्षर लिखा होता है, जैसे 10x, x लिखा होगा, आगे 10 लिखा होगा। इसका मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा कर रहा है। ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, मतलब जहां हम वो चीज रखते हैं जो हमने देखनी है, उसके बिल्कुल ऊपर एक लेंस होता है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अगर उसको देखें तो उस पर भी कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, 10x, 40x, 100x। तो जो नीचे वाला लेंस है उस पे जो लिखा है और जो ऊपर आईपीस वाला लेंस जो है उस पे जो लिखा है, उन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपका माइक्रोस्कोप कितने टाइम्स उस चीज को बड़ा कर रहा है। मान लीजिए आईपीस लेंस पे 10x लिखा है और जो ऑब्जेक्टिव नीचे वाला लेंस है उस पे 100x लिखा है, तो 10 इंटू 100 इज 1000। इसका मतलब आपको जो चीज दिख रही है माइक्रोस्कोप उसको 1000 गुना बड़ा करके आपको दिखा रहा है उसके एक्चुअल साइज से, राइट? सो दिस इज मैग्निफिकेशन। कितना बड़ा करके आपको माइक्रोस्कोप दिखा रहा है, उस चीज के एक्चुअल साइज से कितना बड़ा करके दिखा रहा है, राइट? हाउ मेनी टाइम्स is the microscope magnifying or increasing the size of the object which is placed under the objective. Actual size versus increased size. So that is magnification. ओके, तो एक तो हमने देखा कि माइक्रोस्कोप जो है किसी चीज को मैग्नीफाई करता है, उसका साइज इंक्रीज करता है, राइट? इट इंक्रीजेस द वर्चुअल साइज और विजिबल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल साइज से बड़ा करता है, लार्जर देन द एक्चुअल साइज, 1000 times, 10 times, 100 times, it increases the size of the object.
माइक्रोस्कोप एक काम और भी करता है, रेजोल्यूशन बढ़ाता है. So what is resolution or what is resolving power? It is the ability to differentiate two close points as separate. दो डॉट्स हैं वो हमने बहुत पास पास डॉट्स लगा दिए, इतनी पास पास के हमें पता नहीं लग रहा कि एक कहाँ शुरू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, दूसरी कहाँ शुरू हो रही है खत्म कहाँ हो रही है, पता नहीं लग रहा. इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें तो माइक्रोस्कोप उनको बड़ा करके भी दिखाएगा और उनको थोड़ा दूर दूर करके भी दिखाएगा. तो ये जो दूर दूर करने वाला एक्शन है माइक्रोस्कोप का, उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, राइट. So microscope will not just increase the size of the object, it will take 2 points and make them away from each other, make them apart from each other. Okay, suppose you place two dots very close to each other with a pencil on a paper, so that you don't come to know where one is starting, where the other one is finishing. For that, if you keep it under the microscope, it will not only increase the size of the dots, it will also show them separate, it will show them apart. Resolving power of human eye is 0.25 millimeters, right? So अगर कोई चीज 2.5 मिलीमीटर्स से कम दो चीजों में आपस में दूरी है तो वो हम उनको फिर अलग नहीं कर सकते. जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख लीजिए 0.5 नैनोमीटर्स 10⁹ तक अगर कोई चीजें आस पास पास हैं उनको भी दूर करके दिखा देगा. अगर किन दो चीजों में डिस्टेंस सिर्फ 0.5 नैनोमीटर्स का है उसको भी वो दूर करके दिखाएगा, अलग अलग करके दिखाएगा. रिजॉल्विंग पावर कितनी है एक माइक्रोस्कोप की वो हम एक इक्वेशन से देते हैं, विच इज कॉल्ड एबेज इक्वेशन. और ये इक्वेशन आपको तकरीबन हर साल या एक आध साल छोड़ के एग्जाम में पूछ लेते हैं. सो रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 0.16 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय NA. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है, लाइट किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो. जैसे विजिबल लाइट नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप यूज करता है, यूवी लाइट, IR या इवन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म ऑफ लाइट यूज करते हैं हम. लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. तो इन सब चीजों की एक वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं. NA इज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस, मींस लेंस जो है कितना बड़ा है उसमें से कितना छोटा है उसमें से कितनी लाइट एट अ टाइम जाती है. सो 0.16 इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द लेंस, इससे आपको रेजोल्यूशन मिलती है, राइट. सो रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय एन इक्वेशन which is called Abbe's equation, in which you have resolving power or resolution is equal to 0.16 multiplied by lambda divided by NA, where lambda is the wavelength of the radiation or whatever is you are using instead of light, or if you are using light then it is the wavelength of the light you are using. And NA is the numerical aperture of the lens, means the size of the lens across how many millimeters or how many centimeters is the length of the lens you are using. All right, so it is 0.16 multiplied by wavelength divided by numerical aperture of the lens. That gives you how much is the resolving power of the microscope. Okay, so जो हमने पीछे इक्वेशन देखी है, that is an equation which gives us the power, resolution power, right. अब मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक माइक्रोस्कोप कितनी दूर करके दिखा सकता है. एक तो बात हुई कि कितने छोटे पार्टिकल्स को दूर करके दिखा सकता है. दूसरी बात ये हुई कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कि उनको दूर तो करेगा लेकिन कितना दूर करेगा, वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. Now, limit of resolution is inversely proportional to power of resolution. जितनी रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगी उतनी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी पावर ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी, लेकिन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, दो अलग अलग चीजें. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट का मतलब कि कितना मैक्सिमम दूर कर सकता है एक दूसरे से,
और पावर का मतलब कितनी छोटी से छोटी चीजों को दूर कर सकता है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विल बी ग्रेटर इफ वेवलेंथ इज शॉर्टर। अगर वेवलेंथ कम है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, मतलब दो छोटी चीजों को बहुत दूर करके दिखाएगा। इसलिए हमारा प्लान ये रहा है कि हम ऐसा काम करें, जिस ऐसे माइक्रोस्कोप बनाएं जिनका वेवलेंथ कम यूज हुआ हो जिसमें, ताकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ जाए, चीजों को बहुत दूर कर करके दिखाए, ताकि हम एक एक का स्ट्रक्चर आराम से देख सके। इसकी वजह से बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स बने हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आईआर माइक्रोस्कोप्स। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। यू कैन नोट डाउन important points and keep them for future reference. Okay, so thank you.